नमो नारायणाय। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की उपासना करने वालों के समस्त दोष दुख दरिद्रता दूर होते हैं। धन सौभाग्य की प्राप्ति के साथ सफला एकादशी का व्रत हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही सफला एकादशी है। नए साल में सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 रविवार को है। इस व्रत के प्रभाव से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। एकादशी सफला 7 जनवरी को मनाई जाएगी। पंचांग के मुताबिक पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 जनवरी को 12:41 AM पर होगा और इस तिथि का समापन 8 जनवरी सोमवार को 12:46 AM पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार व्रत 7 जनवरी को ही मनाई जा रही है। व्रत के पारण का समय 8 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:40 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है रात 11:58। सफलता से तात्पर्य सफला है, मतलब इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धापूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास आप करेंगे तो मिल जाएगा। इस दिन प्रातःकाल उठिए, व्रत का संकल्प लेकर विष्णु भगवान को धूप दीप फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। श्री हरि के अच्युत रूप को नारियल सुपारी आंवला अनार और लौंग आदि चढ़ा सकते हैं। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्रीहरि के नाम के भजन करने का बड़ा महत्व है। एकादशी तिथि के अगले दिन अर्थात 8 जनवरी को द्वादशी पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोज कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण कर महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसकी विधि मैं कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। इस एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। चंपावती नगर में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण व वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में ही चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप पशु को खाते हैं तो आपकी बुद्धि भी जानवरों जैसी ही हो जाएगी। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उनकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर पड़ी हुई गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया।
उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई और भगवान का नाम लेने लगा। उसके उस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास किया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने अर्थात श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को आ रहा है। सब लोग इस एकादशी को हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए ताकि जाने अनजाने में उससे हुए पाप कम दूर होकर वैकुंठ में स्थान मिले। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अगर आपके पास समय है और आप नौकरी पैसा नहीं है तो आप ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तुलसी माता के जो माला है उससे आप 1 माला, 11 माला, 21 माला आप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी ही ख़त्म भी हो जाता है और इसके मंत्र का जो जाप है उससे आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। सशंख चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुवेक्षणम सहारवक्ष स्थलकौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शीर्षाम चतुर्भुजम। इस मंत्र से आप विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करें या मंत्र अगर नहीं उच्चारण हो रहा है तो बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय से ही आप विष्णु भगवान का पूजा अर्चन कर सकते हैं। सूर्योदय के समय आप जल अवश्य दें। कहते हैं कि जिस पर सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं उन्हें सर्व सुख प्राप्त होता है, उनके शरीर में कोई रोग नहीं होता है। इसलिए एकादशी के दिन सूर्य भगवान का पूजा अर्चन अवश्य करना चाहिए। अगर हो सके तो तिल का भोग लगाएं या तिल के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। जय श्री हरि। एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी में जल अवश्य डालें और द्वादशी के दिन भी जल डालें। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एकादशी तिथि के दिन आप तुलसी जी में जल ना चढ़ाएं। हाँ, इतना भी जल ना डालें कि उनके गमले से आप पानी आपके पैरों में लगे। सौभाग्यम सततम देहि धनम धान्यम च मे सदा आरोग्यम शोक शमनम कुरु मे माधव माधव प्रिय। देवैस्तम निर्मिता पूर्वमर्शितासि मुनीश्वरे नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। ऐसा कहते हुए तुलसी जी में मंत्र अवश्य ही डालें या ओम नमः तुलसी नमः। और शाम में तुलसी जी को दीपक अवश्य लगाएं। तुलसी जी को पूजा करने से साक्षात आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ऐसा आप मान करके चलिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि।